नमस्कार, मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज और आपके अपने गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारे हमारे योग साधकों को कन्फ्यूज़न रहता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि पहले आसन करें, प्राणायाम करें या सूक्ष्म व्यायाम करें। तो आज मैं आपको सही सीक्वेंस बताऊंगा कि आप कहाँ से शुरू करें योग को और कहाँ पे आके उसको समाप्त करें। तो उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है, जो साइंटिफिक है, उसी की मैं बात करने वाला हूँ। तो उसमें आप सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम आप हेड टू टो करेंगे, ऊपर से एक एक अंग का अभ्यास करते हुए और आप नीचे तक जाएंगे, यानी कि हेड टू टो, ऊपर से नीचे की तरफ। आप नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। अब आपको ये सीक्वेंस जाननी है कि ये सही सीक्वेंस कैसी है, कि कैसे हम एक एक अंग का अभ्यास ऊपर से नीचे तक करते हुए जाएं। तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आप क्या करें, सेकंड नंबर पे हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं। स्थूल व्यायाम यानी कि वो व्यायाम होते हैं जिसमें शरीर में मोमेंट होता है, शरीर में गति होती है। तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें हम जंघा शक्ति विकासक क्रिया कर सकते हैं। हम एक जगह पे खड़े होके हल्की हल्की दौड़ लगा सकते हैं। हम हृदय गति कर सकते हैं, जिसको इंजन दौड़ भी कहा जाता है। और जो सूर्य नमस्कार है, ये भी हमारे स्थूल व्यायाम के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें भी मोमेंट होता है। क्योंकि आप 12 जो स्टेप करते हैं वो एक मोमेंट के थ्रू चलते हैं। तो पहले सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद हमने रखा स्थूल व्यायाम। स्थूल व्यायाम में जिनमें शरीर में गति आपकी होती है। और बहुतों को जैसे कन्फ्यूजन भी है कि हम सूर्य नमस्कार कब करें, आसन से पहले करें कि बाद में करें। तो अब यहाँ से उनका क्लियर हो जाएगा कि सूर्य नमस्कार को हम आसनों से पहले रखेंगे। अब नंबर 3 पे आता है आसन, हम आसन करेंगे। अब आसनों में भी बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है कि आसन पहले खड़े होके करें कि बैठ के करें कि लेट के करें, आसनों का सीक्वेंस क्या हो। तो उस सीक्वेंस की मैं एक बात करूंगा कि वो सीक्वेंस आपका किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें आप पहले कमर के बल लेटने वाले आसन करें, कमर के बल लेटने के बाद फिर आप पेट के बल लेटने वाले आसन करें। उसके बाद फिर आप बैठ जाएं, जो बैठ के करने वाले आसन है फिर उनको करें। उसके बाद फिर आप खड़े होने वाले आसन, स्टैंडिंग पोस्चर करें। और लास्ट में इस प्रकार के आसन जो होते हैं आपके, जिसमें आपका सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, उस प्रकार के अभ्यास आप करें। या बैलेंसिंग जो पोज होते हैं उस प्रकार के आप अभ्यास करें। इस क्रम को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले कमर के बल लेटता है, उसके बाद फिर वो पेट के बल आता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है। और जैसे ही खड़ा होता है उसके बाद में फिर आपको पता है वो चलता है, वो बैलेंस बना के वो उल्टी पलटी जो भी करता है, वो सारी चीज़ें वैसे ही योग में क्रम आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। इस क्रम को आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपने स्थूल व्यायाम किए, सूर्य नमस्कार किया, उसके जस्ट बाद में आप खड़े होने वाले अभ्यासों से शुरू कर सकते हैं। खड़े होने वाले किए, उसके बाद बैठने वाले अभ्यास करेंगे, फिर पेट के बल आ जाएं और लास्ट में कमर के बल आ जाएं। तो ये सीक्वेंस भी आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राणायाम। अब प्राणायाम के विषय में भी बहुत सारे व्यक्तियों को डाउट रहता है कि प्राणायाम हम आसन से पहले करें कि बाद में करें। तो प्राणायाम को हम आसन के बाद में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आसन में आपने शरीर को स्ट्रेच कर दिया है, बॉडी को पूरा मूवमेंट भी दे दिया आपने और खोल भी दिया है। उसके बाद जब प्राणायाम करते हैं तो ऐसे ही काम करता है जैसे शरीर के अंदर झाड़ू आप लगाते हैं, क्योंकि आपने आसन के द्वारा शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स थे उन सभी को हिला दिया है। अब प्राणायाम करके वो जल्दी से बाहर शरीर से हो जाएंगे आपके। तो प्राणायाम का भी सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं कि प्राणायाम में पहले कौन से प्राणायाम किए जाएं, बाद में कौन से, मध्य में हम किस प्रकार के रखें। तो उसके लिए जब भी आप प्राणायाम करें तो पहले आप गर्म प्रकृति के जो प्राणायाम हैं आप पहले आप उनको रखें। जैसे गर्म प्रकृति के प्राणायामों में जैसे भस्त्रिका आपकी हो गई है, सूर्य भेदन आपका हो गया है, या आप उज्जयी प्राणायाम है, ये आपके गर्म प्रकृति के प्राणायाम है, पहले आप इनको रखें। उसके बाद फिर हम जो ठंडी प्रकृति के प्राणायाम हैं हम उनको रखें, शीतली है, शीतकारी है, इस प्रकार के प्राणायामों को हम सेकंड नंबर पे रखते हैं। और उसके बाद में ऐसे प्राणायाम को रखें, क्योंकि पहले आपने गर्म किया है फिर ठंडा प्राणायाम किया है, फिर बैलेंसिंग प्राणायाम को रखें जिसमें हम अनुलोम विलोम को रखते हैं।
अनुलोम विलोम को हम लास्ट में रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी बढ़ गई हो या ठंडक बढ़ गई हो, तो अनुलोम विलोम करने से आपका इम्बैलेंस हुआ शरीर बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम की सीक्वेंस रखें तो उसमें अनुलोम विलोम को आप लास्ट में रखें। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप लास्ट में रखेंगे। और इस अनुलोम विलोम के बाद में, क्योंकि अभी तक शरीर को पहले आपने शरीर को गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर उसके बाद बैलेंस कर दिया, अब उसके बाद में आता है भ्रामरी जो प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम, और उसके बाद में ओम का जो उच्चारण होता है, इनको हम अनुलोम विलोम के भी बाद में हम रखते हैं। क्योंकि जहां आपने अनुलोम विलोम में शरीर को बैलेंस कर लिया है, उसके बाद हम भ्रामरी और ओम का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का उधारगमन होता है, एनर्जी हमारी नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाती है। तो ध्यान रखें, ये एक प्राणायाम का सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। लास्ट में जब आप अभ्यास को समाप्त करें तो आप मेडिटेशन के साथ ही समाप्त करें, क्योंकि उससे पहले आपने जो भी शरीर में उथल पुथल की है, हलचल आपने की है, मोमेंट जो आपने किया है, मेडिटेशन करने के बाद वो सब विश्रांत अवस्था में आ जाता है। और विश्रांत अवस्था में आने के बाद शरीर में एक अनुभूत, एक शांति का हमें अनुभव होता है, और उसी शांति के साथ हमें दिन भर कार्य भी करना है। तो ये एक सीक्वेंस है, और इसमें आप जैसे अगर आपको शुद्धि क्रियाएं भी करनी हैं तो शुद्धि क्रियाएं जैसे आपकी जल नीति है, सूत्र नीति, या वमन आप करते हैं, धोती आप करते हैं, तो उनको आप सबसे पहले रखें, फिर सूक्ष्म व्यायाम से भी पहले रखें। तो ये एक योग का कर्म है, अगर आप इस योग के कर्म के अनुसार चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या कोई आपको सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये योग का अभ्यास जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, हमारे जितने भी योग साधक हैं जिन्होंने नया नया योग करना शुरू किया है, जो जिन्होंने योग में पदार्पण अभी किया है, जो बिगिनर हैं, उन सभी के लिए ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकता है। उनको उनके माइंड में बहुत सारे जो क्वेश्चन है कि पहले हम क्या करें, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चनों को ये जो वीडियो है वो शांत कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे जो नए योग साधक हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से सोल्व हो जाएं। तो ये आज का अभ्यास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भी बताएं, और कोई सुझाव है तो अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।